भारत ने इंडस वाटर एग्रीमेंट तोड़ दिया। भारत ने पाकिस्तान को असली चोट दी। प्यास की तड़प से पाकिस्तान को झकझोर कर रखा। पाकिस्तान में बच्चे प्यास से तड़पेंगे। क्या पाकिस्तान ऐसा होने देगा? क्या अब जंग लाजिम हो चुकी है? भारत की अग्रेसिव मूव्स के जवाब में पाकिस्तान ने भी उनके लिए अपनी एयर स्पेस मुअत्तल कर दी। हमें 3.86 मिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। भारतीय एयरलाइंस की दुहाई। भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया तो पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट। अब ये शिमला एग्रीमेंट क्या था? भारत के सर पर जंगी जुनून सवार है। पाकिस्तान ने तो हथियार बनाए ही भारत के लिए। अब खामोशी कैसे? जब जंग लाजिम हो जाए तो उसे लड़ना ही पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम माई माइंड फेलोज। 22 अप्रैल 2025 में होने वाला पहलगाम अटैक, इसकी वजह से भारत और पाकिस्तान दोनों में कशीदगियाँ मुसलसल बढ़ती चली जा रही। एक तरफ भारत ने इंडस वाटर एग्रीमेंट सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया, सस्पेंड किया, तो दूसरी तरफ इसके रिस्पॉन्स में इन अग्रेसिव मूव्स के जवाब में पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट मुअत्तल कर दिया। ये शिमला एग्रीमेंट क्या था और इसकी मुअत्तली भारत को कैसे हौंट कर सकती है? पाकिस्तान ने सिर्फ शिमला एग्रीमेंट नहीं तोड़ा, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इंडियन एयरलाइंस के लिए अपनी जो एयर स्पेस है उसको भी मुअत्तल कर दिया। इंडियन एयरलाइंस भारतीय फ्लाइट्स इसके बाद पाकिस्तानी इस मूव के बाद बहुत सा नुकसान, बहुत सा खसारा फेस कर रही हैं। इस पे भी हम बात करें, लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि ये शिमला एग्रीमेंट क्या था। माइंड फेलोज, शिमला एग्रीमेंट 1971 की वार के बाद 1972 में भारत के मशहूर शहर शिमला में हुआ था, जिस पर पाकिस्तान से जुल्फकार अली भुट्टो और भारत से इंदिरा गांधी ने साइन किए थे। इस तारीखी एग्रीमेंट में ये तय पाया था कि पाकिस्तान और भारत इंटरनेशनल मीडिएशन के बगैर अपने जितने भी ओवरऑल इश्यूज हैं, जिसमें कश्मीर का मसला कश्मीर भी आता है, पाकिस्तान और भारत खुद ही बायलैटरल टॉक्स के जरिए से सॉल्व करेंगे। जाहिर है कि जिसे वॉलंटियरली दोनों ममालिक ने कबूल भी किया। दूसरी चीज ये थी कि आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के दरमियान LOC लाइन ऑफ कंट्रोल भी एस्टैब्लिश की जाएगी और दोनों ममालिक इसका एहतराम करेंगे और बाय फोर्स इसको आल्टर नहीं करेंगे, मतलब ताकत के बलबूते पे, जोर के बलबूते पे इसे चेंज नहीं करेंगे। और अगली चीज ये थी कि पाकिस्तान को 90,000 कैदी इंडिया वापस करेगा और जिसके बदले में पाकिस्तान भारत को सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक तिजारत का रास्ता मुहैया करेगा। और इसके साथ साथ इसमें यह भी तय पाया था कि जो पाकिस्तान ने सफरी पाबंदियां इंडिया पर लगा रखी उन्हें भी पाकिस्तान खत्म कर देगा और भारत को पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। ये था शिमला एग्रीमेंट, जिसे पाकिस्तान ने 55 साल के बाद तोड़ दिया। इस तोड़ने का क्या पाकिस्तान को कोई फायदा, कोई नफा होगा भी या नहीं? माई माइंड फेलोज, पाकिस्तान को इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रीडम हासिल हो जाएगी। पाकिस्तान भारत की बढ़ती हुई जारियत को आलमी अदालतों में, इंटरनेशनल कोर्ट्स में लेकर जाएगा। दूसरा ये कि पाकिस्तान को LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी आर्मी की एक्टिविटीज में इजाफा करने का मौका मिल जाएगा और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में फ्रीडम मूवमेंट का साथ देने लग जाएगा। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा जो चीज परेशान करेगी वो पाकिस्तान का भारत के लिए अपनी एयर स्पेस को मुअत्तल करना है, बैन करना है, क्योंकि भारतीय एयरलाइंस ने मोदी से ये कहा है कि हमें पर वीक 3.86 मिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान और खसारा फेस करना पड़ रहा है। 2019 में जब पहले पाकिस्तान ने इंडिया के लिए अपनी एयर स्पेस को मुअत्तल किया था तो उस वक्त इंडियन सिविल एविएशन की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एयर इंडिया ने 70 मिलियन यूएस डॉलर, 70 मिलियन यूएस डॉलर्स का जो लॉस था उसे फेस किया था। माई माइंड फेलोज, अभी हमने बात की है शिमला एग्रीमेंट की मुअत्तली और पाकिस्तान का भारत के लिए अपनी एयर स्पेस को मुअत्तल करना। अभी हम देखेंगे कि जो भारत ने इंडस वाटर एग्रीमेंट सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया है, इसके पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे। क्या पाकिस्तान को अब पानी के लिए जंग करना होगी? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। 1960 इंडस वाटर एग्रीमेंट, जिस पर हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी और आपको बताया था कि भारत एक तरफा तौर पर इसे मुअत्तल नहीं कर सकता, लेकिन अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो फिर पाकिस्तान को मिसाइल्स के जरिए डैम्स तोड़ना पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा और इसका मतलब जंग होगा। और जंग का ख्वाब तो मोदी पहले ही से अपनी आंखों में सजाए बैठा है। इसका ये ख्वाब पाकिस्तान पूरा कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हथियार
بنائے ہی انڈیا کے لیے۔ مائنڈ فیلوز ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم کسی جنگ کی حمایت میں ہیں، لیکن اگر جنگ لازم ہو جائے تو اسے لڑنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ بھارتی شاعر معراج فیض آبادی نے کہا تھا کہ زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جا۔ انتہائی خوبصورت غزل ہے، آپ بھی سن سکتے ہیں، بھیگتی آنکھوں کے منظر نہیں دیکھے جاتے۔ خیر، ہم اپنے موضوع پر واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یہ جو پہلگام اٹیک تھا، یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز، جو بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انہیں خبر نہیں تھی، انہیں پتا تھا، ان کی انپٹس کے باوجود یہ حملہ ہوا۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارت کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو اس حملے کا بالکل پہلے سے پتا تھا، اور دوسری طرف جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ اندھادھند فائرنگ کی گئی ہے، اور ویڈیوز اور سوشل میڈیا جو انڈیا کا ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہندو اور مسلمان پوچھ کر قتل کیا گیا۔ مائی مائنڈ فیلوز، یہ جو بھی تھا، 28 لوگ، 28 انسان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انسانی زندگیاں ہی مقدم ہونی چاہیے، اور اسلام نہ تو ظلم کرتا ہے اور نہ ہی ظلم کی اجازت دیتا ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، ابھی تک سننے کا بے حد شکریہ۔